हेलो फ्रेंड्स, मैं एक ही स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेके टेक्निकल में। तो आज मैं आपके लिए दैनिक अपडेट लेके आया हूं योजनाओं से संबंधित। तो पहली हेडिंग है मोबाइल फ़ोन से होगा सत्यापन। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 5.5 लाख के करीब राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रुपये की दर से 10 किलो गेहूं और 3 रुपये की दर से 25 किलो चावल उपलब्ध कराने में खेल करने वालों पर फंदा कसने के लिए विभाग मोबाइल फ़ोन से लाभार्थियों का सत्यापन कराएगा। जो राशन वितरित होता है तो उसमें जो राशन मिलता है उसकी कंफर्मेशन करने के लिए कि लाभार्थियों को मिला है कि नहीं मिला है, कितने लाभार्थी हैं, तो उसका सत्यापन मोबाइल के थ्रू कराया जाएगा। अगर सत्यापन में गड़बड़ी मिली तो कोटेदार का लाइसेंस निलंबित हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 1 मार्च से प्रस्तावित है। इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो रही योजना को लेकर विभाग फिक्रमंद है। राशन दुकानों में जिस तरह की गड़बड़ी की शिकायतें आम हैं, उसे देखते हुए अफसर वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह का कहना है, चूंकि बड़े पैमाने पर अनाज का वितरण किया जाना है, इसलिए गड़बड़ी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसमें ये अगर लाभार्थी को समय से राशन नहीं मिला तो फिर संबंधित कोटेदार का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आमतौर पर राशन जो होता है वो कार्ड धारकों की शिकायत रहती है कि कोटेदार ने राशन नहीं दिया या फिर वितरण की सही सूचना नहीं दी। इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए मोबाइल फोन से रेड ऑफ सर्वे कराया जाएगा। केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना की अगली जामा पहनाने के लिए राजधानी में तेजी से काम चल रहा है। 20 फरवरी तक राशन कार्ड धारकों के सत्यापन का काम पूरा होना है। जिन राशन कार्ड धारकों का इस योजना का लाभ मिलना है उनमें 65% और शहरी 65% ग्रामीण है और 80% शहरी हैं। अगली खबर है दोस्तों, डीएलएड में गरीबों को भी मिलेगा 10% आरक्षण। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2020-21 सत्र के प्रवेश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल इसका प्रावधान किया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रवेश एवं भर्ती में इसका लाभ गरीबों को मिला था, लेकिन डीएलएड 2019-20 प्रवेश में अवसर नहीं मिल पाया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सूत्रों के अनुसार इस साल अधिसूचना का अध्ययन करते हुए और इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश के अनुपालन में डीएलएड प्रवेश में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। आरक्षण मिलने पर बढ़ेंगी डीएलएड की 57,000 सीटें। डीएलएड में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू होने पर 57,287 सीटें बढ़ेंगी। वर्तमान में 67 डाइट व एक कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी में 10,600 सीटें हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, हरियाणा में 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक। तो क्या हुआ है, हरियाणा में नए कर्मचारियों की भर्ती पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा भी बंद कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य में परिवहन सेवा शुरू करने के भी संकेत दिए। कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा और डीए व इसके एरियर पर रोक लगा दी गई है। अगली न्यूज है दोस्तों, यूपी में नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस। सभी बोर्डों पर आदेश लागू होगा। यूपी में सभी शिक्षा बोर्डों से संबंधित विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी कक्षा की फीस नहीं बढ़ेगी। ये 2019-2020 के अनुसार ही फीस लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सोमवार को इसका आदेश जारी किया है। अगली न्यूज दोस्तों आधार से संबंधित है। अभी बीच में क्या कर दिया गया था कि आधार अपडेशन डाकखानों में और बैंकों के लिए दे दिया गया था। सीएससी पर ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब ये सीएससी पर भी अवेलेबल है। अब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर कर सकेंगे आधार अपडेशन। ग्रामीण को आधार अपडेशन के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार अपडेशन शुरू करने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के तहत काम करने वाले लगभग 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर CSC को इजाज़त दे दी है। बता दें कि ये 20,000 CSC बैंकिंग सुविधा वाले हैं, जिनके तहत CSC के 20,000 बैंकिंग करेस्पोंडेंट BC द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही हैं। इस सुविधा के तहत ग्रामीण CSC पर जाकर नए आधार कार्ड बनवाने को छोड़कर पहले से बने आधार में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकेंगे।
अपडेशन के इस काम को शुरू करने की समय सीमा जून तय की गई है, लेकिन अगले महीने तक इस सेवा के आरंभ होने की संभावना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आधार को नागरिकों के लिए व्यावहारिक रूप से आसान बनाने के लिए आधार अपडेट सेवा की अनुमति सीएससी को दी गई है। बैंकों के नामित करीब 20,000 सीएससी अब नागरिकों को यह सेवा प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है यह सुविधा ग्रामीण नागरिकों की एक बड़ी संख्या को आधार सेवाओं को उनके निवास स्थान के करीब लाने में मदद करेगी। मंत्रालय के मुताबिक यूआईडीआई ने सीएससी द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के साथ अपने आवश्यक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और अन्य आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद काम शुरू करने के लिए जून की समय सीमा तय की है। सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि अपडेटेशन के लिए तकनीकी प्रक्रियाओं के पूरा होते ही काम शुरू हो जाएगा। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस इसका प्रशिक्षण भी जल्द ही दे दिया जाएगा। बता दें कि सीएससी पहले आधार का ही काम कर रहे थे और देश भर में सीएससी के माध्यम से 20 करोड़ से अधिक आधार तैयार किए गए थे, लेकिन अब ये आधार कार्ड नया तो नहीं बना सकते, लेकिन आपका जो पुराना आधार कार्ड है अगर उसमें कोई भी मिस्टेक है A to Z तो वो आप उसमें अपडेट करा सकते हैं चेंजेस करके। तो अगली न्यूज यूपी बोर्ड से संबंधित है। यूपी बोर्ड ने इसी सत्र से विषय शुरू करने का प्रस्ताव भेजा। किस में विषय शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है? अभी एक न्यूज आई है, अब एनसीसी लेने पर एक विषय कम होगा। अगर आप एनसीसी लेते हैं तो आपका एक विषय कम हो जाएगा। 10वीं में आप 5 और 12वीं में 4 विषय ही पढ़ने पड़ेंगे। एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड कराएगा। अगर आप 10वीं में एनसीसी लेते हैं तो आपको 5 ही विषय पढ़ने पड़ेंगे और 12वीं में अगर एनसीसी लेते हैं तो आपको 4 ही विषय पढ़ने पड़ेंगे। वैसे 5 विषय होते हैं 12वीं में और 10वीं में 6 विषय होते हैं। यूपी बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी लेने वाले बच्चों को अब एक विषय पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड ने 2020-21 शैक्षिक सत्र से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा। कोर्स की मंजूरी मिलने के बाद एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड और प्रैक्टिकल एनसीसी की बटालियन कराएगी। अब तक लिखित एवं प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाएं बटालियन की ओर से ली जाती हैं। अब तक जो बच्चे एनसीसी लेते हैं उन्हें इसके अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना पड़ता है। स्कूल में 6 और इंटर में 5 विषय ही पढ़ना पड़ेगा। साथ ही बच्चों को एनसीसी भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन एनसीसी वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल होने पर 10वीं के बच्चों को 6 की बजाय 5 और 12वीं के बच्चों को 5 की बजाय 4 विषय ही पढ़ने होंगे। ऐसा होने पर वो एनसीसी पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। शासन के निर्देश पर ही बोर्ड ने एनसीसी का कोर्स तैयार किया है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से भी संपर्क किया था। 12 दिसंबर को सचिव नीला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई विषय विशेषज्ञों की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन कॉलेजों में एनसीसी प्रशिक्षण चल रहा है उनके छात्रों के लिए एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू किया जाए। चूंकि यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इसलिए कक्षा 9 व 11 से इसकी शुरुआत की जाएगी। वर्तमान में सैन्य विज्ञान कोर्स में एनसीसी एक चैप्टर के रूप में है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।